पहली हेडिंग एयर मास, ट्रेडिशनल टॉपिक है, डायरेक्ट आंसर लिखे आते हैं इसमें, तो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप नहीं है। ट्रेडिशनल होते हैं ना, कॉपी पेस्ट किया आता है। सिंपल है एयर मास। पहली चीज़ होती क्या है, तो एयर मास को जानने के लिए कुछ नहीं है, जैसे मैंने उस दिन आपको एक इमेज दिखाई थी ओशन करंट का, कुछ याद आ रहा? ओशन करंट और एयर मास दोनों सेम चीज़ होती है, लगभग सेम का मतलब होता है खाली उसमें जो कंटेंट होता है वो अलग होता है। सिंपल है, क्या मतलब अलग होता है, ऐसे समझो। ये आपके सामने एक इमेज है, इसमें देखो लिखा हुआ है एयर मास क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो एयर मास नाम से क्या हो रहा है, एयर मास को ऐसे समझो, एयर मास, इसका मतलब ये हुआ कि जब बल्क अमाउंट हो, बल्क अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, हवा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि हैवी अमाउंट ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम वन एरिया टू अदर। एम टी, सी टी, एम टी सब नाम है, ठीक है। तो ये क्या ही वो चीज क्या कहलाएगी, तुम्हारी एयर मास कहलाती है। तो पहले लिखो, कुछ मैं चीजें बता दो फिर इसको बताता हूं इमेज। लिखो फ्लो ऑफ विंड इन बल्क मैनर, फ्लो ऑफ विंड in a bulk manner, in a bulk manner in that area, in that area where temperature and humidity related, temperature and humidity related things are equal, things are equal। डेफिनेशन समझ लीजिए, सिंपल है, हवा का जो फ्लो होता है वो बल्क में होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, समझ गए। तो पहली चीज आपको क्या समझ में आई कि जो हवा होगी वो क्या चलेगी, हैवी अमाउंट में चलेगी। दूसरी चीज है जो टेम्परेचर की सिचुएशन होगी और ह्यूमिडिटी की सिचुएशन होगी। ये दोनों सिचुएशन उस पूरी जगह में, जैसे मैंने वन बताया और दो जगह बताई आपको, यहां से ऐसे फ्लो हो रही है, तो एक जगह का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दूसरे की टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसी होंगी, इक्वल होगी, तभी तो सीधे सीधे हवा जाएगी। भाई सिंपल है, समझ रहे कुछ कुछ। जैसे अब ये जो इमेज है आपकी, इस इमेज में समझिए, इसको क्लासीफाई मैं कर दूंगा, अभी आपको बता दूंगा ये है क्या। इसको इस तरीके से समझिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए विंड का फ्लो ये ऐसे हो रहा है, दिख रहा है। इसका ये छोटा एरिया नहीं है, अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट क्रॉस हो रहा है ना, तो इतना छोटा देखने में लग रहा है। भाई ये एम ई उठाइए, देखिए यहां से फ्लो हो करके ये कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, तो ऑलमोस्ट देख रहे हैं इंडिया के इधर से स्टार्ट होकर के कहां कवर हो रहा है, पूरा पूरा एम ई दिख रहा। तो ये पूरा पूरा आप एक तरीके से पैसिफिक ओशन कवर हो गया कि नहीं हो गया। तो इतना हल्के में मत लीजिए इसको कि ये इस तरीके का होता है। तो इसमें कंडीशन ये तभी संभव है जब इस एरिया में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये कंडीशन एक होगी, तभी तो ये सीधे सीधे जा पाएगी, नहीं तो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बल्क अमाउंट ऑफ एयर होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए। कब होगी, जब आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन सेम होगी, ठीक बात है। तो इसको क्या कहते हैं, एयर मास। अब एयर मास में ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप इस इमेज को बनाएंगे। ये जो सामने आप इमेज देख रहे हैं क्या है, यहां पे जहां पे एम लिखा गया है, एम का मतलब होता है मरीन। टी जो लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ई जो लिखा हुआ है ध्यान से, इसका मतलब होता है इक्वेटर, विषुवत रेखीय, ठीक है। सी जो लिखा हुआ है ध्यान से, ये होता है आपका कॉन्टिनेंट। एक चीज जरूर ध्यान देना कि कुछ एक कैपिटल में है, कुछ एक स्मॉल में है, ये ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच रहा है आपका पी, ये है आपका पोलर, ठीक है। कुछ बचा ए आपको कहां दिख रहा है, नॉर्थ में कि साउथ में, दोनों जगह। भाई यहां पे लिखा सी ए, इसका मतलब ए क्या हो गया, अच्छा ये यहीं मिल रहा है, यहां क्यों नहीं मिल रहा, कुछ समझ में आएगा। तो ऐसे क्या होगा, आर्कटिक,
आर्कटिक यानी बर्फ वाली जो सिचुएशन होती है, तो ये आपका जो सामने इंडेक्स है, ये इंडेक्स यहां पर है। अब इसको समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, MT, यानी मरीन ट्रॉपिकल एरिया में चलेगी ये। कुछ याद आ गया? तो मरीन का हिस्सा यानी समुद्र में होगा। मशीन बंद करो। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा आपका? ट्रॉपिकल याद है 0 से लेकर 23.5 के बीच का था, तो इस हिस्से में होगा। इसी तरीके से CT, देखो ट्रॉपिकल बेल्ट तो सेम रहेगी, लेकिन आप शिफ्ट कहां कर गए, सी में, यानी क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंट। आया समझ में? इसी तरीके से ये CT होगा तो ये भी CT होगा, क्योंकि ये भी कॉन्टिनेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन एरिया ये T होगा, ये T नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या होगा, पोलर होगा। अब आ रहा समझ में? तो C से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट, P से पोलर। अब आया समझ में? तो ये पूरा मैप जो होता है ये एयर मास का क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक बात हो गई? कोई समस्या? नोट करिए, मैप बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये। पहले ये नोट कीजिए प्रॉपर, उसके बाद फिर उसको बनाइए। ध्यान से बनाइए, काम का क्वेश्चन बनते हैं इसमें। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से बनाना इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से जो बनाने के लिए वो है आपका स्मॉल लेटर और कैपिटल। ये थोड़ा ध्यान से, कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल है, ये थोड़ा ध्यान से। ध्यान से नोट कर लीजिए। ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स में आपका, मैं गारंटी ले रहा हूं, या तो एयर मास से क्वेश्चन है, अगर यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम है उसमें, या तो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, एयर मास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, या आपको अभी मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगा, वर्ड का क्लासिफिकेशन होता है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको, उसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, मिलना ही मिलना है। नोट कीजिए इसको। खत्म हो गया तुम्हारा मंडे वाला चक्कर? तुमसे कह रहा हूं, वो मार्च का चक्कर था। नोट हो गया? ये आपका पोर्शन क्या कहलाता है, एयर मास का सेक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? तो आपसे क्वेश्चन इस पे अगर उठेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो उठेगा वो क्वेश्चन एक ही उठता है, और वो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एयर मास। अब एक चीज देखिए, इसमें नोटिस करना एक चीज, ये जो हवा चल रही होगी, लॉजिक बात है, इन हवाओं को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो ये आपके कैसे नेचर की होंगी, गर्म नेचर की होंगी या फिर ठंडे नेचर की होंगी। भाई लॉजिक है, इन हवाओं में से देखिए, तो ये जो पोलर और आर्कटिक है ठंडी होंगी, और जो आपकी ट्रॉपिकल वाला पोर्शन या इक्वेटर वाला ये गर्म होंगी। कुछ कुछ आ रहा समझ में? भाई वार्म में आपकी क्या होंगी, ट्रॉपिकल वाली होंगी या फिर इक्वेटर वाली होंगी। कोल्ड में या तो आपकी आर्कटिक वाली होंगी या फिर पोलर वाली होंगी, यही तो होंगी। तो लॉजिक है, अगर गर्म हवा चलेगी और ठंडी हवा चलेगी तो कुछ ना कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा। गर्म हवा चलने से पूरा डिस्कस हो चुका है, गर्म हवा चलने से बारिश होगी, ठंडी हवा चलने से बारिश नहीं होगी। सही बोल रहा हूं मैं? गर्म हवा चलने से बारिश होती है ना? हाँ ठीक है। तो इंपॉर्टेंस मेंस में लिखने के लिए आता है, प्रीलिम्स में तो सीधा यूपीएससी का कोई सा एग्जाम उठा लो, क्वेश्चन बहुत फेमस बनते हैं। तो बस आप यहां पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर मास। तो एयर मास की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो आप खुद समझिए। गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों की विशेषता आपको बता देनी है, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर मास। ठीक है, नोट हो गया?
चलिए, अब हेडिंग डालिए। लास्ट टॉपिक है इसका क्लाइमेटोलॉजी का, वो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तो है ही, लिखने के लिए तो आता ही है, प्रीलिम्स के लिए भी आते हैं, ठीक है। देखो, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस है, कोई सा भी खोल लीजिए। चलो मैं ये खोल देता हूं, ध्यान से। क्लाइमेटिक, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन अलग अलग मिल जाएंगे, AMW, AW, इन सब का कुछ। अच्छा, मैंने सर लिखने के लिए दिया था ना, हाँ याद आ गया ना, कोपेन वाला दिया था मैंने, हाँ हो गया था, हाँ हाँ याद आ गया मुझे, बन गया था, ठीक। तो अगर वो लिया था तो उसी को आज लिखवाना हो मुझे। हेडिंग लाइए क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। एक चीज समझिए, जो वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं, इस वर्ल्ड के मैप में कोई चीज नोटिस करो तो लॉजिक है, ये तुम्हारे सामने वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड में ऑब्वियस है हर जगह अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग तरह का होता होगा, तो हर क्लाइमेट की कुछ खास बातें होती होंगी, कुछ खास बातें नहीं होती होंगी। भाई सिंपल है। अब जैसे यही आपका वर्ल्ड मैप है, समझो जरा इसको। इस वर्ल्ड मैप में ये आपकी 0 डिग्री दी हुई है, लिखा हुआ 0 डिग्री। यहां पे आपकी क्या लिखी हुई है, ये आपकी है 30 डिग्री मोटा मोटी, ये हो गई 30 डिग्री, ये हो गई तुम्हारी नीचे वाली 30 डिग्री। तो लॉजिक बात है, सोचो अकेले मैं केवल इसी बेल्ट की बात करता हूं तो आप अलग अलग कलर देख रहे हो, इतने सारे कलर हो रखे हैं। इसका मतलब इस पूरे सेक्शन के अंदर क्लाइमेट तुम्हारा अलग अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा तो अब इसमें हम और आप कहां हैं, इसमें हम और आप हैं, ये दिख गए। तो हम और आप कहां हैं, ये है इंडिया। ध्यान से मैप देखो, इंडिया, इंडिया के मैप में भी एक चीज नोटिस करो, देखो इंडिया के मैप के अंदर भी आपको अलग अलग कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जब इंडिया एक छोटा से देश के अंदर अलग अलग कलर मिल रहे हैं, क्लाइमेट अलग अलग है, तो पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो सब में अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा, ठीक। तो अलग 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 मिलेगा, तो दुनिया में कितने क्लाइमेट हैं, मतलब कितने क्लाइमेटिक रीजन होते हैं, कितने प्रदेश होते हैं, जलवायु प्रदेश, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से मान लीजिए ये स्पेशली क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, मेंस में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल क्वेश्चन है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। या तो उस पर्टिकुलर रीजन का स्पेसिफिकेशन तुमसे कुछ पूछ लेगा XYZ, या जैसे मैंने पूछा एग्जांपल के लिए, मस्क डियर का नाम सुने हो, मस्क डियर, मस्क डियर कहां मिलता है, या दूसरी भाषा में हर क्लाइमेट में हर तरह का एनिमल मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, सिंपल बात है। क्लाइमेटिक एनिमल अलग अलग होंगे ना, डिपेंड ऑन, जैसे अभी हम लोगों का जो कौन सा क्लाइमेट है अभी बताऊंगा मैं सारा। अभी हम लोग जो रहते हैं वो मॉनसूनल क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है साहब। तो मॉनसूनल क्लाइमेट के जो जानवर हैं, और एक क्लाइमेट मान लीजिए मैंने क्या बताया, पोलर, तो लॉजिक है दोनों में जो एनिमल्स होंगे वो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जो क्वेश्चन प्रीलिम्स से, अच्छा ये क्या एनिमल में ही डिफरेंस होगा या वेजिटेशन में भी डिफरेंस होगा, बस सीधी बात है, पेड़ पौधे भी अलग होंगे, जानवर भी अलग होंगे। एग्जांपल बताओ पोलर का कोई जानवर, बियर्स हो गए, पोलर बियर्स, ठीक बात है, ठीक। और नॉर्मल वाले में, मॉनसून में भी बोलते हैं उनको स्लॉथ बियर बोलते हैं, स्लॉथ बियर सुना आप लोगों ने। नॉर्मल भालू देखे आपने, भालू नहीं देखे आप लोगों ने, हाँ अब तो नहीं आता, हाँ सही बात है, छोटे शहरों में पहले आता था वो डांस वांस कराने के लिए, बंदर बंदर बड़ा लेके आते थे, उनकी शादी ब्याह होता था बड़ा छोटे, कभी नहीं देखा आप लोगों ने, बंदर देखा, भालू, भालू भी लेके आते थे, अब तो नहीं, अब तो एनिमल वाला क्रुएल्टी वाला सीन आ जाएगा। नहीं तो पहले लेके आते थे तो उनको पूरा डांस वांस करते थे और बड़ा सही लगता था वो, छोटपन वाली बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। तो डिफरेंस आ जाएगा ना, तो हमें इसी को कवर करना है, दुनिया भर में कितने रीजन हैं उसमें पहले लॉजिक है। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो पोलर का एरिया कुछ और होगा, जैसे इस वाले इमेज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब आर्कटिक, ये कलर है, ये सब आर्कटिक कलर आपको दिख रहा है। तो सब आर्कटिक कलर और येलो कलर में पेड़ अलग होंगे, जानवर अलग होंगे, साथ साथ इसकी जो लोकेशन होगी वो भी अलग होगी कि नहीं होगी। तो यही पोर्शन आपको कवर करना पड़ता है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो फॉर द प्रीलिम्स। इन दिनों में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, तो इसको एक एक करके मैं बताता हूं। चलो पहला आ जाओ, AF, पहला है AF, AF को बोलते हैं इक्वेटोरियल,
विषुवत रेखीय। AF इक्वेटोरियल होता है, विषुवत रेखी इसका नाम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर की बात अब आया समझ में मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो विषुवत AF इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ध्यान से, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जैसे सबसे पहले यूपीएससी बहुत फेमस क्वेश्चन, मैंने शायद कल भी आपको बताया था, सर्दियों में बारिश होना, कुछ याद है? कौन से क्लाइमेट की स्पेशलिटी, कौन सा क्लाइमेट है जिसमें आपको बताया था कि जो विंटर होती है उसमें रेनफॉल होना कंपलसरी है, कल ही डिस्कस हुआ था। कोई बात नहीं, नहीं फर्क, ठीक है। चलो इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखो, क्वेश्चन एक मैं समझा रहा हूं, बाकी मैं नहीं समझाऊंगा, बाकी सीधे सीधे लिखाऊंगा। ये आपके सामने लॉजिक है, जो इक्वेटर वाली लाइन होगी उसी लाइन पे तो ये क्लाइमेट मिलेगा। इक्वेटर वाली लाइन 0 डिग्री की लाइन होती है, यहां पर बीचों बीच में होती है, जानते ही होंगे। क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा क्या जानवी? कुछ नेट का इश्यू हो रहा, तो इतनी सारी चीजें खुली रहती है ना यार इसमें, ठीक है ठीक है। ये आपका क्या कहलाया, इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाया। तो अब देखो एक चीज इसमें नोटिस करो, ये आपकी 0 डिग्री की अगर लाइन यहां से जा रही है तो इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में, इन तीनों में इक्वेटर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही बात। अगर ये तीनों आपको मिलेगा तो अगर मैं लाइन खींचने की बात करता हूं, ये आपका वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में ये आपकी लाइन कितने डिग्री की हो गई? 0 डिग्री की लाइन हो गई। तो 0 डिग्री की लाइन अगर होगी तो इस हिस्से में जो भी क्लाइमेट मिलेगा, ये क्लाइमेट तुम्हारा क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक होगी बात। अब ये हिस्सा जो आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाला है, ये हिस्सा दुनिया में, क्या हो रहा है इसको यार, नेट का कुछ इश्यू है क्या भाई? अरे छोड़ो यार, यही मेरे को सरदर्दी लगती है सब। समझ में आया? तो ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका 0 डिग्री का हो गया। तो 0 डिग्री में जो आपको मिलेगा, इस पूरे हिस्से में जो भी जगहें होंगी, प्लेसेस होंगी, वहां पर जो क्लाइमेट मिलेगा वो क्लाइमेट क्या होगा तुम्हारा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा। तो इसमें क्या चीजें नोटिस करनी है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले उस क्लाइमेट का नोट करना है एरिया, मतलब कहां मिलता है। दूसरी उसमें नोट करने हैं आपको एनिमल। तीसरी चीज नोट करनी है आपको वेजिटेशन, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में कौन सी क्या मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं। और चौथा हर एक का नोट करने हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब अगर कुछ खास बात है, जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड दिया था विंटर में रेनफॉल, ये फैक्ट्स हो, ठीक है। तो हर क्लाइमेट का एक एक करके मैं आपको बताते चलूंगा, समझ में आया? इमेज दिखा दूंगा कहां पे मिलता है। कोशिश कीजिए, वैसे मैं तो बोलूंगा देखो सीरियस वाली बात की जाएंगी तो कोशिश नहीं करना, बनाना है आपको वर्ड मैप। हर मैप में एरिया में आपको दिखा दूंगा, आपको सीधे सीधे कुछ करना नहीं है। वर्ड मैप ऐसा थोड़ी कि वर्ड मैप आप बनाएंगे, ये एक एक करके आ ही जाएगा। आपको बताना कैसे है, लाइक दिस। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, समझिए थोड़ी सी। ये आपका क्या हो गया, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, कुछ आया समझ में, अरब, इंडिया, कुछ कुछ आ रहा समझ में इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हुआ, इंडोनेशिया छोटा सा, और यहाँ आपने क्या बना दिया, ऑस्ट्रेलिया। कुछ कुछ आया वर्ड मैप। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्योंकि इतने में 16 हैं टोटल, ये तो 16 पढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो उस हिसाब से आपको बनाना है। और जो दूसरा कलर होगा उसमें आपको कहाँ कहाँ दिखाना है, इस हिस्से में 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब आया समझ में? तो जब आंसर राइटिंग मेंस में की जाती है, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में की जाती है, तो एक्यूरेट के चक्कर में मत, बल्कि आप एग्जैक्टली जो यहाँ पे जितने कट लगे वो कट बनाने चलो। इतना टाइम नहीं है ना कि आपके पास होगा ना एग्जामिनर के पास है चेक करने के लिए, ठीक है। बट हाँ, अब ये चीज अगर आपको दिख रही है और आपने एक यहाँ दिखा, एक इक्वेटर यहाँ दिखा दिया, तो ये बेवकूफी हो गई कि नहीं हो गई? तो इसलिए मैपिंग को थोड़ा सा सीरियसली समझिएगा, काम बन जाएगा आपका। समझ गए? शुरू करूं? चलो सबसे पहले इक्वेटर लिखो।